हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अनअकैडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं बच्चों। साथ में यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वहां पर मैंने फिजिक्स टीच किया है बच्चों। साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई बार। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं बच्चों। मैं 1 लाख स्टूडेंट से ज्यादा का मेंटर रह चुका हूं बच्चों। साथ में हाँ जी, छोटा राजन जी हाय। अब इस नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। अब इस नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? इसके 4 फीचर्स हैं। पहला, डेली लाइव क्लासेज होती है, एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर्स के परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं बच्चों, जो ऑफलाइन क्लासरूम जैसी फीलिंग देते हैं बच्चों। साथ में यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, सेकंड एडवांटेज है। और जिसके थ्रू आप परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने के सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, ये पता चल जाता है। और आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी, ये भी लाइव टेस्ट एंड क्विजेज के थ्रू पता चल जाता है बच्चों। नेक्स्ट, यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं, 0 लेवल से स्टार्ट होकर टॉप लेवल तक जाते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं बच्चों। जैसे जैसे हम बात करें, रिपीटर्स वाले बच्चों के लिए अलग कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड है। 11th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड है। 12th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड है बच्चों। साथ में चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, अनलिमिटेड एक्सेस होता है और एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों। एक ही चैप्टर को कई 50 प्लस एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और यहाँ पर लाइव क्लास छूट गई ना तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ये कोर्स अवेलेबल रहता है। तो ये 4 फीचर्स इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को नीट यूजी क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। अब यहाँ फ्री डेमो क्लासेज होती है, यहाँ के एजुकेटर पॉपुलर हैं, व्यूअर्स ज्यादा हैं बच्चों। और अगर यहाँ पर आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना बच्चों तो तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का 6000 में मिलेगा। लेकिन नंबर ऑफ मंथ ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे ना बच्चों, 12 मंथ, तो ये 2500 में अवेलेबल हो जाएगा 6000 की जगह। और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर तो 1500 रुपीज पर मंथ में, और मेरा रेफरल कोड यूज करें ना बच्चों, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो 1500 पर मंथ वाला 1350 पर मंथ में, और 2500 वाला 2250 में अवेलेबल हो जाएगा, और 6000 वाला 5400 में। तो ये तो हुआ मनी वाइज आपको बेनिफिट बच्चों, 10% डिस्काउंट। लेकिन स्टडी वाइज बहुत बेनिफिट है इसके। क्या क्या है बच्चों? एक तो आपको पीडीएफ की फॉर्म में स्टडी मटेरियल मिलेगा। स्टडी मटेरियल के अलावा आपको हाँ जी, स्टडी मटेरियल तो मिलेगा ही बच्चों। साथ में आपको बुकलेट्स मिलेगी, क्वेश्चंस मिलेंगे। हाँ जी बच्चों। और एक और चीज, पीडी ओ आपको प्रैक्टिस के लिए डीपीपी भी मैं प्रोवाइड करूंगा। और अल्टीमेट पर्सनल केयर बच्चों, बोलिए बच्चों जी, दिखे हो? बोलिए बच्चों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए, येलो कलर विबग्योर वो बाउंड्री होती है। ये येलो कलर को बाउंड्री माना है। ये सारे एक साथ जाते हैं, ये दोनों अलग जाते हैं।
बोलिए बच्चों। क्लियर है? तो डेफिनेटली कौन सा कलर? रेड कलर सेपरेट डायरेक्शन में जाएगा और ग्रीन और ब्लू एक ही डायरेक्शन में जाएंगे बच्चों। ये पास पास हैं दोनों। बोलिए ना बच्चों, आंसर क्या होगा? गलत जी, नरेंद्र कुमार जी। मैं बोल रहा हूं ना, विबग्योर में से वो आपका जो येलो कलर है वो बाउंड्री है, उसके ऊपर वाले एक साथ रहते हैं, उससे नीचे वाले एक साथ, क्योंकि इसे कहते हैं डिस्पर्जन, सेपरेट होने को। बोलिए बच्चों। तो रेड कलर सेपरेट हो जाएगा ग्रीन एंड ब्लू से। यस, आंसर इज वन बच्चों। आंसर इज वन। बोलिए बच्चों, आंसर इज वन। बोलो ना बच्चों। कहां गए सब? चलिए बच्चों, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। बोलिए बच्चों। ओहो, आकाश शाह जी, मोनी गोदारा जी। बोलिए बच्चों, मोनी गोदारा जी, क्या आंसर जाएगा? गुड इवनिंग बच्चों। एक्चुअल में येलो कलर से ऊपर वाले अलग डायरेक्शन में जाएंगे बच्चों, के नीचे वाले अलग, तो रेड कलर उनसे अलग है। ब्लू और ग्रीन का लैम्डा पास पास है रेड के कंपेयर में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो बच्चों, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, मिरर थोड़ा इंटू दूं, और कॉन्वेक्स लेंस एक जैसे होते हैं, और नेगेटिव होती है उनके लिए डिस्पर्जन पावर, और कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेजेस बनती है। ये नेगेटिव होता है एम, वी बाई यू नेगेटिव होता है। बोलिए ना बच्चों। तो इसका भी एम नेगेटिव है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर को दिखाएगा और रियल इमेजेस बनाएगा। इसका भी एम नेगेटिव है। हाँ जी, ले लेंगे जी। ये और ये, इसका भी बीसी आएगा। बोलिए ना बच्चों। तो ए का भी बीसी और बी का भी बीसी बच्चों, लेकिन एम पॉजिटिव है। ओहो, निर्मा बिश्नोई जी, यस। तो से ही पता चल गया बच्चों, एम पॉजिटिव है। वो कॉन्वेक्स मिरर एक जैसा होता है बच्चों। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, इनके लिए पॉजिटिव होता है एम। वो पॉजिटिव नेगेटिव भी हम बात करेंगे। गुड इवनिंग जी, एस के नैन जी। ये साइन कन्वेंशन याद रखना, इसमें प्रॉब्लम करते हैं। तो रियल इमेज और वर्चुअल।
बोलो ना बच्चों। तो आंसर इज फोर्थ। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। पक्का? ये है अगला क्वेश्चन। अच्छे हाल है जी एसके नयन जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये पता है ना आपको, एक आई के पास वाला लेंथ होता है, एक ऑब्जेक्ट लेंस होता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है बच्चों, बहुत आता है ये भी। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप एक क्वेश्चन देता है। गलत है जी नरेंद्र कुमार जी। एंगुलर रिजोल्यूशन है। गलत है। देखो, लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो वो तो एम तो पता ही है आपको। एफ ऑब्जेक्ट लेंस, आई वाला लेंस एम, तो एफ ओ ज्यादा होगा तो एम भी ज्यादा होगा बच्चों। तो या तो आंसर 2 है या 3 है। यस, एस के नाइन जी 3। वेरी गुड। और वो क्या होगी? रिजोल्यूशन, हाई एंगुलर रिजोल्यूशन, या तो डी बाई लैम्बडा, या पूरा फॉर्मूला लिखो तो डी अपॉन 1.22 लैम्बडा। एंगुलर रिजोल्यूशन, बोलो ना बच्चों। पक्का क्या? हाँ जी, ले लेते हैं एक स्पेशल क्लास रख लेते हैं टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की बच्चों। 1.22 लैम्बडा तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ? डायामीटर। तो क्या जाएगा बच्चों? लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज डायामीटर। ओ अल्ट्रा स्ट्रिक्ट जी। ओके ओके। हमारे राजस्थान में विनोद का मतलब आनंद होता है। विनोद, आनंद होते हुए। एंजॉय द वर्क यू डू एंड डू द बेस्ट यू कैन। एंजॉय द वर्क यू डू एंड डू द बेस्ट यू कैन। विनोद इज दैट लाइक समथिंग। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह शानदार क्वेश्चन है। हाँ चलिए बच्चों, आप तो पढ़ने पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। 2019 का था ये, एक छूट गया था सुबह। बच्चों कोटा कोटा, कोटा इज वेरी फेमस फॉर कोचिंग। चलिए बच्चों, पहले डायग्राम देखो जी। अपने वर्क पर फोकस करो बच्चों। चेक करना, ये दो लेंसेज हैं बच्चों। इनके बीच में ग्लिसरीन भर दिया जी। ये ग्लिसरीन है। पहले बिना भरे F1 है फोकल लेंथ। निर्मा बिश्नोई जी गलत है जी। पक्का? चलिए बच्चों, फोकल लेंथ का फॉर्मूला याद है ना? लेंस प्रिपेयर करते हैं म्यू -1।
केवल इस वाले की बता रहा हूं बच्चों, इसकी F1 है, इसकी F2 है, तो इसकी भी F1 ही होगी, वो तो इक्वल है ना, इक्वी कॉन्वेक्स है, तो इसके भी F1 और इसकी F2, तो F1 में F1 प्लस F1 आएगा। ओहो नरेंद्र कुमार जी, चलिए बच्चों, और ये कितना है प्लेन, अरे बोलो ना बच्चों, तो ये 1/इनफाइनाइट और सेंटर से लेफ्ट पर है इसका, तो माइनस, ये -1/r, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है बच्चों, तो कितना आएगा, ये 1.5 -1 माइनस माइनस प्लस, ये r है नीचे, सोल्व कर लिया, ये तो 0 हो गया बच्चों, ये 0 और ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना आया 0.5/r, तो दूसरा भी इतना ही होगा, तो F1 का वैल्यू तो लिख लीजिए 0.5r प्लस 0.5r। अब इसमें ग्लिसरीन भर दिया, तो क्या होगा बच्चों, 1/F2 भी निकालेंगे और उस F1 में ऐड करेंगे। अच्छा है बच्चों, लेंस, ये एक क्वेश्चन आता ही है लेंस बनाने वाला हर साल। कहां गए हो आकाश शाह जी, सर वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ले लो, एक क्वेश्चन ये लिख लीजिए एक्सपेक्टेड में। हाँ, इसमें छोटा मोटा प्रॉब्लम चेंज करता रहता है, वो चेक करना बच्चों क्या आएगा। फिर वापस μ-1, अब देखना यहां इसके सेंटर से ये इधर है, तो कित माइनस लेंगे, चेक करना म्यू 1.7, फॉर्मूला वही लगा रहे हैं बच्चों, हाँ जी, एंड 1/r माइनस का आएगा बच्चों, क्यों आएगा, ये सेंटर के इधर है, लेफ्ट साइड पे सेंटर के इधर नेगेटिव लेते हैं, इधर पॉजिटिव साइन कन्वेंशन, -1/r, वो पॉजिटिव लेंगे, फॉर्मूला तो याद है ना आप लोगों को, एक बार लिख दूं ऊपर, 1/f μ-1 1/r1 -1/r2। चलिए बच्चों, तो ये कितना आ गया, माइनस का आ रहा है क्योंकि ये -2/r है, तो ये आ गया बच्चों 1.4/r। अब F2 क्या होगा, 1/F1 प्लस 1/F2 बच्चों, F1 ये वाला, दोनों का सम, ध्यान रखना, ये तो 1/r आ गया, तो 1/r माइनस 1.54r, ये 1/F2 है बच्चों, तो कितना आया माइनस का 0.4r, बोलो ना बच्चों, हाँ जी, ये 1.7 गलत लिख दिया बच्चों, 1.5 है, तो ये आ जाएगा 0.5, तो -1/r है, अरे बोलो ना बच्चों, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गलत लिख गए बच्चों, चेक करो कहां पे गलती हुई। हाँ बिल्कुल सही है, हम ये चेक करना बच्चों, 1.5 है, 0.5 आएगा, ये बिल्कुल सही है, -1/r,
वो तो दो फोकल की है ना, कॉन्टेक्ट ईच अदर, तो कॉम्बिनेशन इज F1। हाँ वो तो सही है। वो सॉरी सॉरी बच्चों, वो क्या गड़बड़ हुई, 1/f है वो, तो वो तो R आ गया, F इज इक्वल टू, और ये आ गया आपका 2/R, 1/F2। ये 0.5 है। दोबारा कर लेते हैं बच्चों, रुको 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 बच्चों, एक बार ये दोबारा देखो, फॉर्मूला देखना बच्चों, F 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। पहले दो लेंस का F1 के लिए 1/f1 दोनों का सम होगा, F1 प्लस 1/f1। बताया था ना लेंस कैसा है, ये 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 ग्लिसरीन है बच्चों, इसका भी F1, इसका भी F1 और इसका F2। हाँ चेक कर ले बच्चों, चिंता मत कीजिए आप, वैल्यू भर रहा हूं F1 निकालने के लिए, ये 2/f1 आ जाएगा, तो 1.5 माइनस 1, 1/इनफाइनाइट, बोलो ना बच्चों, 1/-r, उसका भी उतना ही आएगा, तो 1/f1 तो 2/f1 हो गया। हाँ जी, F1 वहां से निकाल लो, कितना आ रहा है बच्चों, 0.5R। अरे 2, F1 का वैल्यू ऊपर से भरो, 0.5/R। भर दो 0.5/R। 1/f1 का है, रुको 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 रुको, 2 टाइम्स ऑफ 0.5R, तो 1/R आ गया बच्चों, बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, तो F1 आ गया R। अब 1/f2 क्या होगा, चेक करना बच्चों, 1/f1, 1/f1 और 1/f2, तो वो तो हमारे पास है ही, 1/2/R, 1/f2 अलग से निकाल लेते हैं, ये आएगा 1.5 माइनस 1, बोलो ना बच्चों, थोड़ा सा वो, ये आएगा -1/R, ये -1/R, बोलो। हाँ जी बच्चों, तो कितना आया, 1/f2 0.5, और ये डबल हो गया, नेगेटिव में आएगा। हाँ जी, वो 1/f1 की वैल्यू है बच्चों, और ये एक और एक दो, 2.5, 1/R, चेक करना। अच्छा, हाँ जी बच्चों, ये 2/R है, सॉरी, ये 2/R है, तो 2/R और 1/R में रेशियो पूछा है, ये देखो बच्चों, ये 2/R हो गया, ये -1/R हो गया, तो ये प्लस का 1/R आ रहा है। अब पूछा है F1 इज टू F2, यहां लिख रहा हूं कैपिटल वाला, तो ये आ जाएगा आपका, वो तो है R/2 इज टू, और ये है R। यस, आंसर इज 1 बच्चों, की सेकंड सेकंड, कोई दिक्कत नहीं थी बच्चों, यस माइनस में होगा, -2/R -1/R, F2 की वैल्यू 1/F2 की,
ये 1/F2 अलग है ग्लिसरीन वाला, और F2 में 3 चीजें ऐड होगी दोनों लेंस की, मतलब कैपिटल F1 प्लस F2। हाँ जी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट सही है, बिल्कुल सही था नरेंद्र कुमार जी, आपका सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर आ गया ये वही क्वेश्चन, फिर आ गया प्लेनो कॉन्वेक्स। यस मोनी गोदारा जी, रुको बच्चों, वापस जाऊं क्या? वापस जाऊं? लो देखो इधर देखो, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, 1/R आएगा, तो ये 1/R आ जाएगा बच्चों, इसलिए ये 2/R आ जाएगा। ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इट इज करेक्ट बच्चों। हाँ ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बच्चों, ये 19 में आया, इसके बाद वाला ये देखो, ये भी यही है। कहाँ गई जी मोनी जी, वो गड़बड़ हुई थी। ये है वो आइडेंटिकल थी, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। ये देखना बच्चों, ये प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन कॉन्वेक्स का मतलब है इधर प्लेन है और इधर कॉन्वेक्स, इधर भी प्लेन कॉन्वेक्स, और बीच में ग्लिसरीन। ये फिर वही फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, सेम फॉर्मूला लगेगा बच्चों, F1 इसका भी सेम आएगा। गलत है जी नरेंद्र जी, चलिए बच्चों कोई बात नहीं, ये दोबारा आ गया फॉर्मूला, तो एक बार और याद रखो, μ-1, μ-1 1/R1 प्लस -1/R2 बच्चों। अब तीनों को एक साथ बना सकते हो आप, ये प्लेन है बच्चों, तो इसका कितना होगा 1/R1 इनफाइनाइट, ये R1 इनफाइनाइट, और R2 R मान लो, ये रहा 20 दे रखा है, देखते जाना, अब कोई गलती नहीं होगी। 1/F1, इसका F1, इसका भी F2, इसका F3, तीनों को ऐड करेंगे, F1 निकालने जा रहा हूं, 1.5 -1, और ऐसे दो लोग हैं, 1/इनफाइनाइट -1/R, ये माइनस में आएगा बच्चों, क्यों आएगा, ये सेंटर है और इसका सेंटर इधर है, तो ये -1/R बच्चों, चेक करना, तो 1/F1 क्या होगा, 0.5 माइनस माइनस प्लस, गोदारा जी आप देखना बच्चों, 1/F2 वो भी सेम आएगा, क्यों आएगा वो देखो, उसमें पहले 1/R लेंगे, और ये 1/इनफाइनाइट है, ये भी 0.5R, और 1/F3 चेक करना आप, वो और इस क्वेश्चन में ये 1.7 एंड 1/R, बोलो ना बच्चों माइनस का, और ये 1/R,
तो माइनस का 1.4 आर बच्चों। यस, अब फाइनल यहां लिख देता हूं, नेट 1/f नेट 1/f1 1/f2 1/f3 माइनस में है वो, तो कितना हो गया बच्चों 0.5 आर। कहां गए मोनी गोदारा जी, अब ढंग से समझो, कोई बात नहीं, एक बार में वहां थोड़ा सा गलती कर गए थे हम। कहां गई जी 1.4 आर, तो माइनस का आया बच्चों ये, तो एफ नेट क्या होगा, उल्टा कर दो, माइनस का आर अपॉन 0.4, आर 20 सेंटीमीटर है। कहां गई जी मोनी गोदारा जी, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। जब भी एक लेंस को मिलाता है ना बच्चों, यस, आंसर इज दैट। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं, यह है अगला क्वेश्चन। यस, आंसर इज 3। देवेंद्र जी, नरेंद्र जी, गलत था आपका। चलिए बच्चों, देवेश दास जी 3। वेरी गुड बच्चों। लो इसको दोबारा से करते हैं, ये प्रिज्म, प्रिज्म के कॉन्सेप्ट्स ज्यादा मजा आता है मुझे पढ़ने में और पढ़ाने में। ये ए एंगल, ये सिल्वर कोटेड, चेक करना बच्चों, ये परपेंडिकुलर नॉर्मल। अब क्या करा, 2a से इंसिडेंट हुई, ये 2a है आई, क्या करा 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो गई जाकर, तो ये 90 है बच्चों, ये 90, तो ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल ब्लू वाला, ये ए, ये 90, तो ये 90 माइनस ए, अरे बोलो ना बच्चों, ये 90 माइनस ए, तो ये रिमेनिंग एंगल ए, तो ये आर है, क्योंकि वो वाला R2 तो 0 है, R1 ही ए के बराबर है, तो मजा आ गया। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू, स्नेल्स लॉ, और साइन आई है साइन 2a, और ये है साइन ए, और 2a को क्या लिख सकते हैं, बोलो ना बच्चों, कौन है, अच्छा कौन बोल रहा है, 2 साइन ए कॉस ए, बोलो ना बच्चों, अपॉन साइन ए कैंसिल हो गया जी, बोलो, हाँ जी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये है अगला क्वेश्चन, फिर आ गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, अभी अभी थोड़ी देर पहले किया था, गलत, उल्टे होते हैं दोनों, ये टेलीस्कोप की बात कर रहा हूं जी, एक याद रखो इसमें से, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, वो होता है ऑब्जेक्ट आई, क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट लेंस इंक्रीज कर रहा है फोकल लेंथ, ये एफओ बढ़ रहा है, तो टेलीस्कोप का बढ़ेगा और माइक्रोस्कोप का घटेगा, तो माइक्रोस्कोप आंसर इज 4। यस, नरेंद्र कुमार जी का सही है, ये टेलीस्कोप याद रखो, माइक्रोस्कोप उसका उल्टा होता है, आंसर इज 4 बच्चों।
गलत है जी। गोदारा जी, ये टेलीस्कोप का याद रखो आप, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था। आंसर इज 444। वो गलती से है ना, टेलीस्कोप बाद में लिखा हुआ है। ये देखो, टेलीस्कोप इंक्रीजेस, माइक्रोस्कोप डिक्रीजेस, इसलिए कंफ्यूज हो रहा है जी मोनी जी। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो आप सब करते ही हैं। यस देवेंद्र जी, फोर्थ ही था उसका। इसका बोलो बच्चों। ये तो आई, तो आप बायो में भी पढ़ते हैं। गलत है जी, अल्ट्रा इंस्ट्रिक्ट जी। फोकल लेंथ का उल्टा होता है पावर। डायप्टर मीटर में, ध्यान रखना। ये 20D, ये 40D। यस, नरेंद्र कुमार जी का आंसर सही है। चेक करना बच्चों, पावर नेट वो हो जाएगी फोकल लेंथ इज 40 प्लस 20, 60 इज 1/f। अरे बोलो ना बच्चों। यस, एंड 1/v, 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस, ये तो इनफाइनाइट से आ रहा है ना बच्चों, क्यों आईज के सामने पैरेलल ऐसे आती है, पक्का। हाँ जी, इनफाइनाइट से, तो ये तो इनफाइनाइट हो गया। ये 1/f की जगह 60 ऊपर से भरो। ये देखो, यहां से 60 भरो जी, तो v क्या आएगा? 1/60। ये किस में आया? मीटर में बच्चों, तो 100 सेंटीमीटर। ये तो इट इज अप्रॉक्स 5/3। यस, 1.67। हाँ, मीटर में है वो, ये सेंटीमीटर में मांगा है। डायप्टर 1/मीटर। बोलो ना बच्चों। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर आ गया वो लेंस। फिर आ गया बच्चों, ये लेंस बहुत आता है। प्लेन कॉन्वेक्सो लेंस प्लेन कॉनकेव लेंस में फिट है। गलत। उसका आंसर तो दे दिया ना बच्चों, थर्ड था। इसका बोलो। अल्ट्रा इंस्ट्रिक्ट जी, मजे ले रहे हो जी आप। विनोद, अब देखो विनोद, इसका आंसर बोलो। नहीं जी, ऑप्शन अलग क्वालिटी के हैं। पहले तो प्लेन कॉन्वेक्सो लेंस कॉनकेव लेंस में फिट है। ये डायग्राम बनाया करो बच्चों। ये प्लेन कॉनकेव लेंस, फिर कॉन्वेक्स लेंस इसमें फिट है। ये लो, थोड़ा हिंट दे रहा हूं, ये फिट है।
इसका μ2 है। ये μ2 है बच्चों और ये μ1 है। अब इतना हिंट दे दिया। ओहो, देवेंद्रा जी फटाफट आंसर दे रहे हैं। 3। चलिए बच्चों, इसके लिए लिखते हैं फोकल 1/f1। चेक करना, μ-1 तो μ2 -1। ये इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/इनफाइनाइट। फॉर्मूला आप 2 बार बता चुका हूं बच्चों, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं। और वो 1/r, ये तो 1/f1 हुआ। 1/f2 कॉन्वेक्स लेंस के लिए, हाँ जी, μ1 -1 एंड 1/r। क्यों बच्चों? ये कर्वेचर है और इसका सेंटर इधर है, और 1/इनफाइनाइट। यस बच्चों, अब क्या करेंगे? 1/f उठा उठा के पटक दो जी। 1/f1 प्लस 1/f2, पहले इनको सोल्व कर लो। μ2 -1 -1/r बच्चों, तो उल्टा कर दो, इसकी दुनिया उलट दो। 1 - μ2/r और इसका μ1 -1/r, दोनों भरो जी यहां r प्लस 1 उल्टा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। f1 बाद में लिख दिया बच्चों मैंने। यस, पक्का बच्चों। विनोद मतलब आनंद बच्चों। एंजॉय द वर्क यू डू एंड डू द बेस्ट यू कैन। तो कितना आया? μ1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, r एलसीएम आया। यस, तो उल्टा होगा f। क्या होगा बच्चों? 3rd। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, मजे मजे में रहो जी बच्चों। एंजॉय, और क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए। एंजॉय द वर्क यू डू एंड डू द बेस्ट यू कैन। नहीं करेंगे जी आकाश शाह जी, चलने दो। मनोरंजन भी होता रहना चाहिए, पर वर्क बढ़िया होना चाहिए बच्चों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लो, थोड़ा डायग्राम बनाओ। कॉनकेव मिरर है, ये मिरर है बच्चों। डायग्राम बनाया करो। ये आपका एक्सिस, यहां पे एक रोड रखा है हॉरिजॉन्टल, उसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है। और ये डिस्टेंस है ना, ये 10 सेंटीमीटर है। ये ध्यान रखना बच्चों, u और नेगेटिव लेंगे, क्यों? लेफ्ट साइड है। यस यस रिद्धि जी, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं जी नहीं जी, विनोद मतलब आनंद। एंजॉय, एंड क्वेश्चन को भी अच्छा करना है बच्चों। तो क्या करेंगे? एक बार इस पॉइंट का v निकालो, उस पॉइंट का v निकालो, दोनों का डिफरेंस लेंगे। नरेंद्र कुमार जी, मोनी गोदारा जी, इजी है बच्चों, इसलिए जल्दी कर लेते हैं। ये 20, ये 10 सेंटीमीटर है बच्चों। ये 20 है, ये
u का वैल्यू लो, देखो कैसे 1/f या उल्टा करते हैं बच्चों 1/v, पक्का 1/u इज 1/f। बोलो ना बच्चों 1/v1 निकाल रहे हैं, इस वाले एंड का इमेज का पोजीशन। यस देवेंद्र जी, वेरी गुड वेरी गुड। माइनस कितना आया, कितनी डिस्टेंस है 1/20, ये माइनस में लेंगे और ये है 1/10। फोकल है ना बच्चों, फोकल कितनी है, यस 1/10 है, तो ये प्लस हो गया, उधर जाएगा। बोलो बच्चों 1/v1 प्लस माइनस, यस 1/v1 1/10 minus 1/20, so 1/20, so v1 is equal to, बोलिए ना बच्चों, इज 20, पक्का। फिर 1/v2 दूसरा एंड की -1/-1/30 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 20 तो ये है और 10 लेंथ है, तो दूसरे एंड का 1/30 और 1/10 चेक करना बच्चों। 1/v2 सेंटर ऑफ कर्वेचर की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, हाँ 1/v2 1/10 -1/30 1/15, तो v2 15 आ गया, और क्या होगा बच्चों v2 माइनस v1, सो आंसर इज द 3। चलिए बच्चों, पक्का ना, ये है अगला क्वेश्चन आपके लिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिंग एंगल के इक्वल है बच्चों डेल्टा एम, ये देखो डेल्टा एम है ना मिनिमम डेविएशन, ए के इक्वल है, तो क्या होगा म्यू इज साइन ए प्लस डेल्टा एम, साइन ए बाई 2, यही साइन आई बाई साइन आर है, याद है ना, प्रिज्म का एक ही तो फॉर्मूला है। तो ये हो गया बच्चों साइन ए प्लस ए बाई 2 और साइन ए बाई 2, अभी सोल्व किया था थोड़ी देर पहले। म्यू क्या होगा, साइन ए अपॉन साइन ए बाई 2, तो इसको लिख दीजिए 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, बोलो ना बच्चों साइन ए बाई 2, ये कैंसिल हो गया। अब 90 से ऑब्ट्यूज से ज्यादा नहीं होता ए, तो 90 भर दो, एक तो मैक्सिमम और मिनिमम 0, ए ये, बोलो ना बच्चों ये रहा ना बच्चों, ए को ये लें, भर दो, 0 भरोगे तो 2 आ जाएगी, 90 भरोगे तो √2, इसके बीच में लेना पड़ेगा, 0 भी नहीं ले सकते और 90 भी। अरे भरो ना बच्चों, 0 भरोगे तो 0 आ जाएगा, तो म्यू का वैल्यू 2 आएगा, 90 भरोगे तो
यस, आंसर इज 1 बच्चों। ये तो अभी थोड़ी देर पहले भी निकाला था, 2 cos A, वहां 2A दिया हुआ था इंसिडेंट एंगल। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बायो कॉन्वेक्स लेंस, ये थोड़ा सा लैंग्वेज है ना, उसका डायग्राम बनाया करो। ये बायो कॉन्वेक्स लेंस, ये बायो कॉन्वेक्स लेंस लिक्विड से भरा है इधर भी और उधर भी। यस, इन्होंने पहले ही आंसर दे दिया। प्लेन शीट के जैसे बिहेव करेगा। दोनों का म्यू इक्वल होना चाहिए बच्चों, ग्लास का और उसका। ये ग्लास का है और वो उसका है। सोल्व करूं क्या बच्चों? नहीं जी विनोद नहीं, सही है ये। लिक्विड देखो, एक रिलेटिव वाले से सोल्व करते हैं। चेक करना बच्चों, 1/f, एक फॉर्मूला और दिखाऊं। लिक्विड का म्यू, म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ लिक्विड, ऊपर वाला लेंस वाला है, एंड 1/r1 माइनस 1/r2। तो प्लेन शीट का मतलब फोकल लेंथ कितनी हो गई? इनफाइनाइट। बोलो ना बच्चों, म्यू लेंस अपॉन म्यू लिक्विड, ये -1, 1/r1 ये 0 है। कहां गए विनोद वाले जी? म्यू लेंस, मैं तो मजे करता हूं बच्चों, तभी तो 21 साल निकल गए। यस, इससे सोल्व करोगे ना बच्चों, म्यू लेंस म्यू लिक्विड के इक्वल है। यस, थर्ड आएगा जी। कहां गए अल्ट्रा इंस्ट्रिक्ट जी? मजा आया ना, आपके कहने पे बताया मैंने। ये तब है जब लिक्विड भरे दो साइडों में। ये लेंस कंस्ट्रक्शन बहुत आता है बच्चों। यस, लेंस कंस्ट्रक्शन बहुत आता है, इसको ढंग से पढ़ जाना, 2020 में भी आएगा। यश शाह जी कहां गए? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन सोल्व कर दिए। पक्का क्या? चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन। यस, क्वालिटी क्वेश्चन है। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ f1 है। ये देखो बच्चों, ये कॉनकेव मिरर, डायग्राम बनाओ। ये मिरर, इसका फोकल लेंथ दिया है और d डिस्टेंस पर कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस इनफाइनाइट से आ रही है बच्चों। इनफाइनाइट से आने वाले फोकल लेंथ पर स्ट्रेस करेंगे जी। इसकी f2 है, ये डिस्टेंस, ये f2 है बच्चों। तो जो इनफाइनाइट से आएंगे फोकल पर कन्वर्ज होगी ये और कॉनकेव मिरर पर रिटर्न्स टू इनफाइनाइटी। तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है ये पॉइंट, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका, यहां से यहां तक। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों?
2 ऑफ F1, तो ये डिस्टेंस टोटल कितनी होनी चाहिए, ये D है, तो ये तो F2 और वो 2F1 रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक ही बात है बच्चों। यस, आंसर इज 1। नो, माइनस नहीं आएगा, डिस्टेंस है बच्चों, नेगेटिव नहीं लेते। गलत जुनेद जी, आंसर इज 1। 1 1 1 पॉजिटिव आएगा क्योंकि लेंस के उधर है फोकल। आंसर इज 1 1 1 1 1। सब लोगों को मैं बोलने जा रहा हूं 1 1 1 1, नो 3। गलत है जी, रेडियस सेंटर ऑफ, सब पॉजिटिव होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉजिटिव लेंगे बच्चों। आंसर 1 टिक ही कर दिया मैंने तो। चलिए बच्चों, बोलो नरेंद्र कुमार जी, आंसर इज 1। फिर सोचो सब लोग, डायग्राम बनाया है मैंने तो। ये देखो, ये लेंस इनफाइनाइट से आने वाले फोकल पर जाएंगे, ये F1, ये F2 F2। यस जुनेद मोहम्मद जी, हाँ नेक्स्ट विनोद, अब मेरी तरफ से आएगा जी। आनंद ही आनंद है, मैं गलती करूं तो आप विनोद बोलोगे और आप गलती करो तो मैं विनोद बोलूंगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तभी इनफाइनाइट पर जाएगा। ये वापस, यस आंसर इज 1 बच्चों। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन फिर आ गया है, प्रिज्म नॉर्मल निकल रहा है, डायग्राम बनाते हैं। लो, ये प्रिज्म, बोलो ना बच्चों, ये टिन्ना क्वेश्चन है, ये नॉर्मल है बच्चों। इंसिडेंट एंगल आई है, ये लो बच्चों, ये रेज आई, ये आई है, ये ऐसे गई और 90 से बाहर निकल गया, ये 90 इमर्जेज नॉर्मली, तो ये भी 90। ये ए, ये ए बच्चों, ये 90, तो ये 90 माइनस ए, तो ये जो रिफ्लेक्टिंग एंगल है नॉर्मल के साथ, ये वापस ए, तो साइन आई अपॉन ये आर है रिफ्लेक्टिंग एंगल, साइन आर इज इक्वल टू म्यू, साइन आई पूछा है पक्का, इज साइन ए, साइन कैंसिल हो गया जी, स्मॉल नियरली इज म्यू, तो बोलो बच्चों आई इज इक्वल टू म्यू है, साइन को, साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, यस आंसर इज 3 बच्चों। चलिए बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन फिर आ गया, टेलीस्कोप, ये भी बहुत आता है बच्चों। तो 2 क्वेश्चन, देखो 3 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स में से हर साल आते हैं। कौन कौन से? मिस्टर आकाश शाह जी आपके लिए
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। एक तो लेंस फॉर्म करने वाला, दूसरा प्रिज्म वाला, और तीसरा टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। बोलिए बच्चों। देखो क्या दिया है, मैग्नीफाइंग पावर, फिर आ गया ये मैग्नीफाइंग पावर एम एफ नॉट अपॉन एफ ई, ऑब्जेक्ट लेंस अपॉन आई लेंस। ये टेलीस्कोप है बच्चों, मैं टेलीस्कोप याद रखता हूं, माइक्रोस्कोप उसका उल्टा है। दोनों में से एक पढ़ो, एक के साथ एक फ्री। और क्या बोला है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, क्योंकि पैरेलल से आ रही है, इसका मतलब दोनों लेंस की फोकल लेंथ के बीच का डिस्टेंस है ना, वो 20 है, जो अभी हमने सोल्व किया था ना, जब दो लेंस में इनफाइनाइट से आकर इनफाइनाइट पर जाए। नहीं जी, ऑप्टिक्स टफ नहीं है, बस इसमें साइन कन्वेंशन है ना, वो सिस्टमेटिक लेना आना चाहिए। अरे 3 जगह से क्वेश्चन आते हैं, ये पहले पता चल गया। एक टेलीस्कोप, एक फॉर्मिंग ऑफ लेंसेस, टफ नहीं है, बस साइन कन्वेंशन करेक्ट करेक्ट लेना आना चाहिए। अभी इन दोनों को सोल्व करो आप। देखो पहले तो मैं आंसर तो ऐसे ही बता दूं, जिनका रेशियो 9 है वो एक ही आंसर है पहला। क्यों 18/2? किसी का भी 9 नहीं है, बोलो ना बच्चों, किसी का भी 9 नहीं है। हाँ मिक्स हो जाता है, ये बिल्कुल बोला है। तो ऐसे याद रखो, कॉनकेव लेंस कॉनकेव मिरर जैसा है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर जैसा है, मिक्स हो जाता है। तो प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते करते सही हो जाएगा। अभी हमारे पास और बहुत सारे लेक्चर हैं, उनमें पीवाई क्यू करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते बच्चे, ज्यादा हार्ड नहीं है, फिक्स फॉर्मूले हैं। प्रैक्टिस की जरूरत है बच्चों को। ये तो कर लेंगे ना, या सोल्व करूं? 2 नंबर का सम 20 है और उनका रेशियो 9 है। हाँ जी, फंडे हैं ये। कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर जैसा, इमेजेस एक्चुअल बनेगी रियल, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर की रियल इमेजेस बनेगी। बोलो ना बच्चों। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े थोड़े पकड़ के रखना चाहिए, ताकि इधर उधर होने पे आपको थोड़ा। ये तो टिन्ना सा था ही। हाँ जी, देवेंद्र जी, कल एक्सपेक्टेड की नहीं लेंगे बच्चों, अभी एक्सपेक्टेड की सारा पीवाई क्यू होने के बाद लेंगे। अभी वेव थ्योरी बाकी है, वेव ऑप्टिक्स बाकी है, और जेई के क्वेश्चनों की भी लेंगे। हाँ जी, चलिए बच्चों, ये इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। कल 12 बजे क्लास है। अच्छा, विनोद तो हमारे साथ है ही रोज। आपके पास भी विनोद है, मेरे पास भी विनोद है। विनोद मतलब आनंद। एंजॉय द वर्क यू डू एंड डू द बेस्ट यू कैन।
किसी के साथ 21 साल निकालने हो फिजिक्स के साथ, बोलिए बच्चों। वो सुबह में फॉर्म में नहीं था, कभी कभी बॉडी क्लॉक है ना, वो सही नहीं होता, इसलिए वो थोड़ा एक P/2 वाले क्वेश्चन में हम गड़बड़ कर गए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। चलिए बच्चों, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।